हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि थर्ड राउंड, जिसे हम पहले मॉपअप राउंड कहा करते थे, उसका रिजल्ट कैसा रहा। मार्क्स वाइज कट ऑफ क्या गया है, मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का मार्क्स वाइज कितना कितना ड्रॉप हुआ है। AIR यानी ऑल इंडिया रैंकिंग वाइज कितना कितना ड्रॉप हुआ है। जो लोअर रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ उसकी बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे और लॉजिक भी ढूंढेंगे कि कट ऑफ इतना ऊपर क्यों गया। जो एनालिसिस मैंने कर रखी है उस एनालिसिस की हम लोग डिस्कशन करेंगे और फर्दर इसमें हम क्या कंक्लूड करें और कैसे आप लोग आगे अपनी प्लानिंग करो। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, अगर आप 25,000 ऑल इंडिया रैंकिंग पे हो, OBC कैटेगरी में हो, SEWS में हो या ST कैटेगरी जो 1,80,000 तक सोच रहे थे, SC को 1,50,000 तक सोच रहे थे, तो अब क्या क्या चांसेस बन रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट होगा, चैनल आपका है, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिए और आपका अपना व्यू क्या है, आपको क्या लगता है। क्योंकि देखो, जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, वो हमेशा पास्ट को देख के रखी जाती हैं। पास्ट को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है। कोई भी कहे कि वो फ्यूचर को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर सकता, नहीं कर सकता। पास्ट डेटा के हिसाब से प्रेजेंट डेटा को एनालाइज किया जाता है। कट ऑफ ऊपर जा रहा है, इसके पीछे सीधे सीधे बच्चों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि पढ़ाई खूब कर रहे हैं, वो रिसोर्सेस उनके पास हो गए हैं, अवेयर हो गए, पेरेंट भी बहुत अवेयर हो गए हैं, क्लासेस रीओपन हो गई हैं, फिजिकल क्लासरूम्स, तो बच्चे कोचिंग में भी ध्यान दे रहे हैं। तो इन सब वजहों से जो भी रीजन हो, बट यस, कट ऑफ ऊपर जा रहा है। तो जिन बच्चों को सीट मिल गई है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जिनको नहीं मिला उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आपको कहीं ना कहीं सीट मिल जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड देखेंगे एक साथ, फिर ग्रोथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मार्क्स वाइज जान लेते हैं। पहले में अनरिजर्व में 618 मार्क्स पे सीट मिली फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व को। सेकेंड राउंड में ये गया 612 नंबर पे, तो 6 मार्क्स का ड्रॉप आया जनरल में, यानी अनरिजर्व में। अब यही 6 नंबर अगर आ जाता तो मजा आ जाता, लेकिन इस बार ड्रॉप हुआ सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का। हो सकता है उस नंबर पे भी सभी को नहीं मिला हो जिनके वो 611 रहे हो। तो अनरिजर्व में 611 थर्ड राउंड का कट ऑफ गया है अभी तक। उसके बाद आ जाते हैं ओबीसी फर्स्ट राउंड में 617 नंबर पे गया था, 5 नंबर का ड्रॉप हुआ, 612 आया और 611 आया थर्ड राउंड, जो अभी अभी रिजल्ट आया है रात में। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। इसमें सेकंड राउंड में काफी ड्रॉप हुआ था, थर्ड राउंड में कोई ड्रॉप नहीं हुआ, रैंक की थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। तो 613 था फर्स्ट राउंड में, 608 यानी 5 नंबर का ड्रॉप था सेकंड राउंड में, और उसके बाद थर्ड राउंड में भी 608 ही गया है। हालांकि रैंकिंग वाइज 229 का ड्रॉप गया, 229 का। SC कैटेगरी को देख लेते हैं। SC कैटेगरी 509, फर्स्ट राउंड में 17 मार्क्स ड्रॉप हुआ, 492 हुआ। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर का ड्रॉप हुआ, 6 मार्क्स का, 486 आ गया। उसके बाद ST कैटेगरी देख लेते हैं। ST कैटेगरी 469, 34 मार्क्स का ड्रॉप आया और 465 हुआ। इस थर्ड राउंड में आया 12 मार्क्स का ड्रॉप, 453। तो यहां पे ड्रॉप थोड़ा बेटर हुआ है। ST कैटेगरी में ड्रॉप बेटर होके 1,60,000 को टच कर रहा है। तो यहां पे जो ST का यहां का पूर्वानुमान लगभग सेम है, बाकी सारे पूर्वानुमान फेल हो गए। अब ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से देख लेते हैं सभी को। तो अनरिजर्व में फर्स्ट राउंड में गया था 19,396, फिर सेकेंड राउंड में 2,708 यानी 2,708 का ड्रॉप आया और 2,218 कट ऑफ चला गया। थर्ड राउंड में ड्रॉप सिर्फ 532 का आया है, 532 का, और इस बार सिर्फ और सिर्फ 22,636 पे अलॉटमेंट हुआ है, 22,636 पे। ओबीसी में फर्स्ट राउंड में था 19,977, ड्रॉप आया सेकेंड राउंड में 2,479 का, ऑल इंडिया रैंकिंग का ड्रॉप, और सेकेंड राउंड में 22,156 था। इस बार ड्रॉप सिर्फ 628 ऑल इंडिया रैंकिंग का हुआ है, और लास्ट जो अलॉटमेंट हुआ 22,784 पे। उसके बाद आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस। फर्स्ट राउंड में 21,591, काफी नीचे था, ड्रॉप और नीचे हुआ, 2,839 राउंड 2 में ड्रॉप हुआ, और AIR था जिसपे अलॉटमेंट हुआ 24,430।
और थर्ड राउंड में सिर्फ 229 का ड्रॉप हुआ है, और जो अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है 24,659 पे। एससी कैटेगरी देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड में 1,13,000 1,13,000। सेकेंड राउंड में अच्छा खासा ड्रॉप हुआ एंड द ड्रॉप हुआ 16,874 एंड द कट ऑफ हुआ 1,16,887। अब जो ड्रॉप हुआ थर्ड में बहुत कम, 6,328 6,328 एंड बच्चे रीच कर गए ऑल इंडिया रैंकिंग पे जिनको अलॉट हुआ 1,23,215। एसटी कैटेगरी 1,41,071 पे पहला अलॉटमेंट हुआ, 4,187 ड्रॉप हुआ। यहां कम ड्रॉप हुआ तो सेकंड में ड्रॉप ज्यादा हो गया, 1,45,258 पे मिला, और थर्ड राउंड 14,382 पे ड्रॉप होके 1,59,639 पे अलॉटमेंट हुआ। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो ड्रॉप हुआ थोड़ा सा जरा सा, वो ऐसा क्यों हुआ। उसकी सीधी सीधी वजह है उत्तर प्रदेश, एक बहुत बड़ा राज्य जहाँ पे 2 लाख के आसपास एस्पिरेंट होते हैं। राजस्थान बड़ा सा राज्य, उसके बाद बिहार, हरियाणा, ये जो राज्य हैं जहाँ पर हरियाणा भले ही बड़ा ना हो, लेकिन वहाँ पे जो बच्चा परफॉर्म करता है वो काफ़ी ऊपर परफॉर्म करता है। उत्तर प्रदेश में इस बार परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली बढ़िया गया है। राजस्थान में हर साल एक्सेप्शनली बढ़िया जाता है, केरला में हर साल एक्सेप्शनली बढ़िया जाता है, बिहार में भी बढ़िया जाता है। तो ये जो अलॉटमेंट हुआ बिहार में, लेट अलॉटमेंट है, उन सब की वजह से बच्चे पैनिक में आ गए और उन्होंने यहाँ पे जाके अपना सीट फिल कर दिया, चॉइस फिल कर दिया। अब इनके सामने 2 चॉइसेस होंगी, ये तो यहाँ या तो लें या यहाँ पे रिजाइन करके छोड़ के चले जाए अपने स्टेट में। तो जो स्टे वैकेंसी राउंड है, मुझे अभी भी देखिए, अब विश्वास तो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन होता है, उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है अभी भी कि ये जो हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं अपनी कि 25,500 तक जाएगा, थोड़ा सा मुझे खुद डाउट हो रहा है। 25,500 जाना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ 25,000 को टच कर सकता है ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से, क्योंकि स्टेट में भी अलॉटमेंट का आखिरी दौर चल रहा है, रेस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, सॉफ्टवेयर थोड़ा थोड़ा नया यूज कर रहे हैं लोग। तो अभी थर्ड राउंड पे कहना मुश्किल होगा, लेकिन स्टेट का, क्योंकि अभी टाइम है, स्टेट का रिजल्ट आ जाने दो। स्टेट का सेकेंड राउंड का, उत्तर प्रदेश का थर्ड राउंड का, मॉपअप राउंड का, ये सारे रिजल्ट अगर आ जाते हैं मॉपअप राउंड का, और वही उत्तराखंड स्टेट, हरियाणा और राजस्थान, इन सब का मॉपअप राउंड का जब रिजल्ट आ जाएगा तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगी चीजें कि क्या होगा। तब तक अभी हम थोड़ा स्पेकुलेशन कर सकते हैं, नीचे जाएगा, काफी नीचे जाएगा, इससे जो अभी नीचे गया है सिर्फ 500 600 ऑल इंडिया रैंकिंग, इससे तो काफी नीचे जाएगा, 1000 2000 तो कहीं नहीं गया, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा तब हम लोग जानेंगे। थोड़ा टफ है जरूर इसको आंकना, इसको इसी तरह से हम देख सकते हैं कि बच्चे परफॉर्म बहुत कर रहे हैं और ओवरऑल सिचुएशन ऐसे ही राइज करेगा अगर पेपर को इतना ही आसान रखा गया तो। सो यही मैसेज अगले साल के स्टूडेंट से कि पढ़ाई जम के करेंगे आप लोग। जिनको मिल गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं मिला उनके लिए हार्ड लक, और आई होप कई लोग तो पढ़ाई शुरू भी कर चुके होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।